विभाजन हो रहा है। कहाँ गई स्मृति ईरानी? सब्सिडी तक आपने लोगों से छीन ली। ये दर्द वो सुन नहीं सकते। ये निकम्मी सरकार है, अस्मिता की चोरी हो रही है, उसकी इज्जत की चोरी है। केवल और केवल बहरी सरकार है। सिर्फ औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, तो पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग नागपुर से आए हैं, मैं नागपुर महिला शहर अध्यक्ष हूँ और हम लोग यहाँ पर महंगाई का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। हम नरेंद्र मोदी पूरी भाजपा सरकार का हम पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। महिलाएं अपने घर में शांति से रह रही थी, लेकिन ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको महिलाओं की ना चिंता है, ना ही कोई भी उनको रिस्पेक्ट है, ना ही कोई इज्जत है। एक महिला अपनी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को कैसे खिला रही है हम जानते हैं। कहाँ गई स्मृति ईरानी? जब केवल 416 रुपये सिलेंडर था, उस समय पर आपने रोड पर चक्का जाम कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री को आपने चूड़ियां भेंट में गिफ्ट की थी। ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये कांग्रेस की सभ्यता नहीं है, क्योंकि हम उस संवैधानिक पद की, हम उस पद के गरिमा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? सिर्फ आते हैं, टीवी पर अचानक से प्रकट होते और अपने मन की बात कर देते हैं। यूपी में जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक रेट थोड़े थोड़े से कम हो रहे थे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए, 7 दिन के अंदर 6 दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। सरकार ने सिर्फ सपने दिखाए थे चुनाव जीतने के लिए। ये निकम्मी सरकार है। पहले हम कहते थे गूंगी बहरी सरकार, लेकिन मैं कहती हूँ ये केवल और केवल बहरी सरकार है, क्योंकि ये गूंगी नहीं है, क्योंकि ये आती है और अपने मन की बात करके चली जाती है। देश की महिलाओं की बात, देश की रसोई की बात, देश के युवाओं की बात, देश के श्रमिक की बात हम कहाँ से करेंगे? आप मुझे बताइए। जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी? अमित शाह जी उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल कर, जीडीपी पे बात करिए। निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ में कोई सवाल करो तो गृह मंत्री जवाब देता है, गृह मंत्री से कोई सवाल करो तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो जवाब देते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो विदेश मंत्री बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता। उज्ज्वला गैस का क्या किया आपने? सब्सिडी तक आपने लोगों से छीन ली। ऐसा नहीं होता। अब देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को दिखाएंगी कि देश की महिलाएं जिस दिन दुर्गा का रूप अगर धारण कर ले तो वो कुछ भी कर सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम मैं आपको कह दूं, 2024 में नरेंद्र मोदी को अगर गद्दी से खींच करके कोई उतार सकता है तो देश की महिलाएं हैं। हर महिला की स्पीच ले लो। महिला कांग्रेस। अभी जो सुबह से शाम तक जो हर चीज लगती है, उस चीज के स्टेट हर चीज में जो हम टैक्स पे करते हैं उसमें महिला का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है। स्टेट का टैक्स अलग, केंद्र का टैक्स अलग, पेट्रोल के भाव अलग, और पेट्रोल और डीजल के भाव का असर हर चीज़ पे हो रहा। इसमें हर महिला त्रस्त है, चाहे वो कोई भी पक्ष में काम करने वाली है। सच्चे दिल से अगर उसकी आवाज़ अगर आप सुनोगे तो वो उसकी आह निकलेगी, और ये आह मोदी जी को बहुत महंगी गिरेगी। ये हर महिला बोलेगी। आप कह रही हैं कि मोदी जी को हाय लगेगी ना, उनका बीवी है ना बच्चा है, वो क्या करेंगे इतने? मतलब उनका कोई बीवी और बच्चा नहीं है। एक मिनट, उनका बीवी और बच्चा नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट वो ईमानदार हो गए इस देश के। तो फिर तो देश में गब्बर सिंह भी था। हाँ, मुझे आप बताइए। इसीलिए वो संवेदनशील नहीं है, वो फैमिली का दर्द समझ नहीं सकते। वो बच्चों की माँ क्या खिलाओ क्या पकाओ ये दर्द वो सुन नहीं सकते। बीवी और बच्चा नहीं है तो कहते हैं चंबल की घाटी में जो गब्बर सिंह था उसकी भी तो बीवी नहीं थी, उसके भी तो बच्चे नहीं थे, उसने लूटा नहीं क्या? आप ये समझिए ना। और ये बार बार बीच बीच में कहते हैं हम मुस्लिम महिलाओं के लिए हम कानून लेके आए हैं। 3 मुस्लिम महिलाएं हमसे बहुत खुश हैं। देखिए मैं कहती हूँ, मैं एज ए मुस्लिम मैं आपको कहती हूँ कि पहली बार ऐसे हुआ, आपने 3 तलाक के ऊपर आपने तुरंत लाके कानून बना के पास कर दिया। स्वागत है आपका मोदी जी कि आपको मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है, पर उनका क्या है जिनको आप बिना तलाक दिए ही छोड़ के आ गए? आप पहले क्यों नहीं बता दिए हमें? आप ये भी बता दीजिए, जब आप बिहार, जब आप गुजरात, देश की चिंता थी इसलिए बीवी छोड़कर आए। ऐसा नहीं होता। देखिए सुनिए, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। देखिए होता क्या है, जब आप गुजरात में जब आप सीएम थे 3 बार आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, आपने वो कॉलम कैसे छोड़ दिया जिसमें आपको डिक्लेयर करना था आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है। जब आप बनारस से जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2014 में तो आपको वो कॉलम भरना ही पड़ा, तब जाके आपने डिक्लेयर किया कि आप मैरिड है। कहाँ गई थी उस इतने साल तक यशोधरा बहन? सिर्फ आपको फुटेज खाना था यशोधरा बहन के नाम का,
ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक आध काम भूल जाते होंगे, महंगाई भूल गए होंगे, उनके दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन इतिहास तो जिंदा कर रही है ना, संस्कृति तो जिंदा कर रही है ना बीजेपी। क्या कर रही हैं आप? संस्कृति तो जिंदा कर रही है ना, विरासत को फिर से खड़ा कर रही है। इसकी संस्कृति, इस देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे विभाजन हो रहा है। पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये खेल रहा है। धर्म के नाम पे लड़ा हो, जात के नाम पे लड़ा। आप देश की महिलाएं, देश के युवा एजुकेशन के नाम पे लड़ेगा, एजुकेशन के नाम पे अपना हक मांगेगा। और हमको रोजगार चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। जीडीपी क्यों गिर रही? इस वक्त हम बांग्लादेश के नीचे हैं जीडीपी में, हम नेपाल के नीचे हैं, हम भूटान के नीचे, हम श्रीलंका के नीचे, यानी हम कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से करेंगे। शेम है, शेम 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 है हमें। इस प्रधानमंत्री पे हमें शर्म आती है। एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप एक मुस्लिम महिला हैं, आप बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज कर रही हैं। एक मूवी लाई जाती है द कश्मीर फाइल्स, और तमाम तरीके के वीडियो जारी होते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे, इस तरीके बयानबाजी की जाती है। आप उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, कश्मीर फाइल्स में छोटी सी नॉर्मल सी बात बोलते हैं। हम लोग मूवी देखने क्यों जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। कोरोना काल 2 साल से लोग इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, पैसे के कारण, नौकरी के कारण, महंगाई के कारण। आप मतलब वहाँ जाकर के भी आप सिर्फ नफरत का मैसेज देना चाहते हैं? ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी फिल्म का प्रचार किया। देश के इतने प्रधानमंत्री हुए, हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता पर भी मूवी बनी, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसी मूवी की पब्लिसिटी नहीं की। अच्छा, नागपुर में क्या स्थिति? आप सब लोग नागपुर से हैं? महंगाई की क्या स्थिति है? रोड पर महंगाई तो चारों तरफ है, नागपुर में भी रोड पे उतर चुके हैं हम सारी महिलाएं, हमारे रोज आंदोलन रहता है। पूरी आप सबसे तो पिक्चर पूरी बाकी है। भंडारा जिला महिला कांग्रेस जयश्री बोरकर हूँ। जो जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, महंगाई की इतनी भरमार हुई है कि हमारी महिला कांग्रेस का जो बजट था वो बिगड़ गया है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 1000 रुपये का सिलेंडर, तेल के भाव बढ़ गए, दाल के भाव बढ़ गए, हर चीज़ के भाव बढ़ गए। लेकिन ये मोदी सरकार जो है ये सोई हुई है। इनको जगाना जरूरी है और जगाएंगे हम महिला कांग्रेस, क्योंकि महिला कांग्रेस। शाह जी कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं, वो तो सड़कों पर निकले गहने पहनकर। चोरी हो रहे हैं हमारी इधर, गहने कहाँ है? महिलाओं के पास में गहने कहाँ है? एक महिला की अस्मिता की चोरी हो रही है, उसकी इज्जत की चोरी है, तो कहाँ महिला सुरक्षित है? वो भी बीजेपी सरकार के टाइम। देखिए, अभी तो हम महंगाई के खिलाफ रोड पे आए हैं, अभी तो ये ट्रेलर है। अगर महंगाई कम ना हुई तो पिक्चर अभी बाकी है, समझ में आ रहा है? अभी तो सिर्फ ट्रेलर चालू है। ये देखिए, बीजेपी के मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि वो अपनी बीवी से तो बच गए, लेकिन बाकी महिलाओं से नहीं बच पाएंगे। इस बार जो महिला में आक्रोश है महंगाई को लेके, वो बहुत ही भयानक है। यूपी वो जीत सकते हैं, लेकिन दिल्ली में उनके लिए किस चीज़ का? हम पारतंत्र में ना जाए। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा ना, इसमें हमें देश बिक जाने की, और फिर से अंग्रेज नीति इतनी ज़्यादा हावी हो रही कि हमारे दिल में अभी डर बैठ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम स्वातंत्र एंजॉय कर ही नहीं सकते। डर बैठा है, दहशत बैठी है। मैं विजया धोटे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जय हिंद। अभी जो हम लोग स्वतंत्र की जिंदगी जी रहे, अभी कंगना जी ने बोला था हमें तो 2014 में मिली है स्वतंत्रता। मैं तो कहना चाहती, जो भी हमें अभी स्वतंत्रता मिली है 1947 के बाद, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि फिर से 1947 के पहले वाला ज़माना ना आ जाए, जहाँ महिला असुरक्षित, जहाँ खाने के लिए मोहताज। ये जो पहले हमें गोरे लोग हमें मारते थे, अभी ऐसा ना हो कि इंडिया वाले इंडिया को ये करें, क्योंकि वो तो आ ही रहा है। पहले अंग्रेजों से मार खाए, अब चोरों से मार खा रहे हैं। और जो है अच्छे दिन मार खाते थे, मोदी के अच्छे दिन अभी की सरकार से ही हम लोग मार खा रहे हैं, जो डेली 200 रुपया रोजी कमाते अच्छे दिन, अच्छे बच्चे नहीं है, इसलिए वो किसी महिलाओं को ना वो इज्जत नहीं करते हैं, ना उनकी टीम करती है। जब से बीजेपी सरकार आई है, सिर्फ औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। ये मोदी जी का अगर परिवार होता ना, तो उनको परिवार का दर्द मालूम होता, इसलिए उनको परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकते। वो तो बोलते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ और मैं आप लोगों का ये बोले, सिर्फ बोले आज तक मोदी भी कभी किया नहीं है उनने। गरीबी को जाने ही नहीं उनने, तो गरीबी क्या चीज मानेंगे वो? जो 200 रुपए डेली कमाते ना, उनसे पूछो महंगाई का दर्द क्या होता है।
अच्छे दिन कहाँ गए मोदी के? जो जनता को सब लूट के मोदी को रोड, हमको जनता को रोड पे ला के दिया मोदी ने। सबको कटोरा दे दिए, कटोरा लो और भीख मांगो, ये उनका ये दादागिरी नहीं चलने देगी महिला कांग्रेस। रोड पे आएगी, उनको जितना भी हमको उनका वो आंदोलन करना पड़ेगा, जब तक महंगाई नहीं खत्म होगी, जब तक हम लोग रोड पे इसी तरह आंदोलन करते जब तक क्या आंदोलन करेंगे? महंगाई जब तक खत्म नहीं होती तब तक क्या आंदोलन करेंगे? मैं इस्लामी शेख नागपुर से, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पश्चिम। देखिए, महंगाई को लेके महिलाओं में किस तरीके का आक्रोश है। वो सरकार से सवाल कर रही हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं और सरकार जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वो तमाम तरीके की राजनीति कर रही है, धार्मिक सांप्रदायिक दंगों में लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोग हमारी वीडियो से सहमत हैं, महंगाई को लेके महिलाओं की राय आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।